आज का जो हमारा विषय है वो शब्द पे है कि वो शब्द है क्या। क्योंकि जिसने शब्द को जाना उसने ही परमात्मा को जाना, जिसने शब्द का अनुभव किया उसने ही परमात्मा का अनुभव किया। लोगों को आज तक ये शब्द समझ में ही नहीं आया और परम संतों ने, यानी कि जिस संत ने उस सत्य को अनुभव किया, उस सच्चे शब्द को अनुभव किया, जिस सत्य नाम को अनुभव किया, सच्चे सद्गुरु को अनुभव किया, तो उन्होंने अपने अनुभव को वाणियों में उसका कैसा प्रमाण दिया कि वो कैसा है। तो इसी विषय को आज हम क्लियर करेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रेवीदास साहब, अचलू राम साहब, दाऊदास साहब, नामदेव साहब, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो आज हमारा जो विषय था वो ये था कि शब्द है क्या, और हमें शब्द में ही उलझाया जा रहा है। अब जिन संतों ने उस शब्द को अनुभव किया है उन्होंने क्या कहा कि वो शब्द है क्या, तो ये विषय है। देखिए, शब्द जो है समझने के लिए, शब्द को जानने के लिए हम आज सदगुरु नामदेव साहब की एक वाणी लेंगे। उस वाणी से हम आपको समझाएंगे कि नामदेव साहब ने उस शब्द को कैसे अनुभव किया, और जो अनुभव किया उसके बारे में क्या बताया कि वो कैसा है। तो वाणी है कि अजर अमर अविनाशी देखा, सिंधु सरोवर नाया। कि मैंने जो अनुभव किया है, जो मैंने शब्द अनुभव किया है, मैंने जो उस अविनाशी तत्व, उस अविनाशी परमात्मा को अनुभव किया है, और जब मैंने उसको अनुभव किया तो मैंने देखा कि वो अजर और अमर है, यानी कि वो कभी भी बूढ़ा नहीं होता। उसकी अवस्था जो है वो एक रस है, वो यानी वो न कभी बालक होता है न कभी बूढ़ा होता है। इसी प्रकार साहिब की भी एक वाणी है। साहिब उसमें कहते हैं कि क्या पूछे क्या बावरा, क्या है उम्र हमारी, ना बूढ़ा ना बाल का, इतनी उम्र हमारी। यानी मेरी जो आयु है, साहिब से पूछा कि साहिब आपकी आयु कितनी है, यानी आपकी उम्र कितनी है। तब साहिब ने कहा कि नहीं मैं बालक हूँ और ना ही मैं बूढ़ा हूँ, नहीं बूढ़ा ना बाल का, इतनी उम्र हमारी, यही मेरी उम्र है। तो इसमें रहस्य छुपा हुआ है, और इसी रहस्य को नामदेव साहब ने भी कहा कि अजर अमर अविनाशी देखा। कि मैंने जो अविनाशी को देखा है, मैंने जिस अविनाशी को अनुभव किया है वो अजर है और वो अमर भी है, यानी कि वो कभी भी नहीं मरता। अब मुझे ये बताएं, आप जिसको अनुभव कर रहे हो वो मर रहा है या नहीं मर रहा है। यानी कि आप अपने गुरु को अनुभव कर रहे हो, आप अपने गुरुओं का ध्यान लगवा रहे हो। आज के गुरु तो क्या कर रहे हैं, अपना ध्यान लगवा रहे हैं कि भाई मेरा ध्यान लगवाओ, मेरी तस्वीर को जाके देखो और उसका ध्यान लगाओ। तो आपसे मैं ये सवाल करता हूं, क्या आपका गुरु नहीं मरता? देखिए, विचार करें। अगर आपका गुरु मरता है तो फिर आपका गुरु सत्य कैसे हो सकता है, आपका गुरु अजर कैसे हो सकता है। और ये बात देखें कि आपके गुरु से पूछे कि गुरुजी आप बालक की अवस्था थी आपकी, अभी आप जवानी में आए हो, और गुरुजी अब बुढ़ापा आपको नहीं आएगा। तो ये पूछिए अपने गुरुओं से। अगर आपके गुरुओं की भी ये अवस्था आ रही है तो वो कैसे अविनाशी हो सकता है। आप क्यों फिर उनका ध्यान लगवा रहे हो? क्यों नहीं आप उस सच्चे सद्गुरु की खोज करें, उस सच्चे परमात्मा को प्राप्त करने की हृदय में लगन पैदा करो, प्राप्त करो। तो कहते हैं कि अजर अमर अविनाशी देखा, सिंधु सरोवर नाया। कि मैं उस सिंधु सरोवर में मैंने ना लिया, यानी मैंने गंगा जी कर ली। जिस बोलते हैं ना कि गंगा का तीर्थ करके आओ तो अपना जो है आपके जितने भी कर्म है वो कट जाएंगे। आप जब उस सत्य को अनुभव करोगे, जब आप उस अविनाशी नीत तत्व परमात्मा को अनुभव करोगे तो आपके सारे कर्म खत्म हो जाएंगे,
आप अकर्मी हो जाओगे, क्योंकि आप अकर्मी को जान जाओगे। आपको ये पता चल जाएगा कि कोई भी कर्म मैं तो करता ही नहीं हूँ, यानी आत्मा कोई भी कर्म नहीं करती। आपको ये सारे रहस्य पता चल जाएंगे। तो आगे नामदेव साहब कहते हैं कि शब्द ही शब्द भया उजियाला, सदगुरु भेद लखाया। अभी देखें, अभी विचार करें कि शब्द ही शब्द भया उजियाला, कि अब उसी शब्द का उजियाला है जो शब्द मेरे गुरु ने मुझे बताया था। यानी मेरे गुरु ने जो मुझे ज्ञान दिया था कि भाई उस शब्द को प्राप्त करना है, और शब्द ही तो परमात्मा है। अब आपको जो शब्द मिल रहे हैं वो सारे 52 अक्षरी शब्द हैं। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या जो आपको शब्द मिला है, क्या वो अजर अमर है? आपको तो शब्द मिल रहे हैं ओंग सोंग, आपको तो शब्द मिल रहे हैं सोंग सत्य कबीर, आप तो शब्द मिल रहे हैं ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन ओंग ओंकार सोंग सतनाम, आपको तो शब्द मिल रहे हैं आदि नाम अजर नाम अमर नाम पाताल सत्य सिंधु नाम नीर नाम, यही नाम हमको काम खोले कुंजी खोले कपाट, पांजी पड़े मोल के घाट भरम बुद्ध का बांधो गोला कह कबीर प्रमाण, 5 नाम ले हमसा सतलोक। आपको तो ये मिल रहे हैं, ये तो 52 अक्षरी शब्द हैं। तो आप कैसे बोल सकते हो कि मैंने उस सत्य को अनुभव कर लिया, मुझे वो सत्य नाम मिल गया? तो भाई इस भ्रम जाल से निकलें और ऐसे सद्गुरु की खोज करें कि गुरु जिसने उस सत्य को अनुभव किया हो, जिसने उस शब्द को अनुभव किया हो। आगे कहा है कि सुबद ही सुबद भया उजियाला, सदगुरु भेद लखाया। जो मेरे सदगुरु ने मुझे भेद लखाया था, मैंने उसको अनुभव कर लिया है। अब आप ऐसा सदगुरु ढूंढें, ऐसे सदगुरु की शरण में जाएं जिस सदगुरु ने उस सत्य को अनुभव किया हो। अब जिसने खुद अनुभव नहीं किया तो वो आपको कैसे अनुभव करवा सकता है? यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यही तो हो रहा है। हम समझ रहे हैं कि उस अविनाशी तत्व को जो है हम 52 अक्षरी शब्द समझ रहे हैं, हम अपने गुरु का स्वरूप समझ रहे हैं, लेकिन सत्य ये है जब आप उसको अनुभव करोगे तो आपको पता चलेगा कि ना वो आप हो ना वो आपका गुरु है। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब ने बोला धर्मदास साहब को, नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सब घट ही निवासा, तुम धर्मन ये सत्य कर मानो, दूजी बात और ना मानो। धर्मदास इस बात को मानो, इस सत्य, मेरे इस वचन को सत्य करके मानो कि ना वो धर्मदास है और ना मैं हूं कबीर हूं। इस बात को समझ जाओ धर्मदास। तो आगे की इसमें पंक्ति उठाते हैं, आगे कहते हैं कि अपने को आपे में पाया, ना कहीं गया ना आया। वाह, यानी कि मैंने अपने आप को जाना है, मैंने अपने आप को प्राप्त किया है। यही तो भेद है। हम ही परमात्मा से अलग हुए हैं और हमें ही परमात्मा से मिलन करना है। और जब मिलन करोगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं किसको परमात्मा समझ रहा था और ये परमात्मा निकला कौन। अपने को आपे में पाया, ना कहीं गया नहीं आया। मैंने तो अपने आप को ही अनुभव किया है, मैंने तो अपने आप को ही जाना है। ये सारे रहस्य तब ही खुलेंगे जब आप उसको अनुभव करोगे, और जब तक अनुभव नहीं करते तब तक आप इसी भ्रमजाल में रहोगे कि परमात्मा आपसे विपरीत है, परमात्मा आपसे दूर है, परमात्मा आपसे न्यारा है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ये बात समझ जाएं कि आपसे न्यारी जो भी चीज़ है वो सारी की सारी माया है। जो आपसे न्यारा है वो माया है। फिर वो आपका गुरु ही क्यों ना हो। अगर आपका गुरु भी आपसे न्यारा है तो वो माया है। अगर आपकी देही देखो, अपने गुरु की देखो, तो आप दोनों की देही तो माया है, लेकिन गुरु के स्वरूप को भी आप माया समझो। आप अपने गुरु को कैसे समझ सकते? क्योंकि वो आपसे तो न्यारा है ना। मैं शब्द की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देही गुरु की बात कर रहा हूं। तो आगे कहते हैं, जो कामनी कंठ का हीरा आभूषण विसराया। जैसे एक कामनी यानी कि एक स्त्री, उसका हीरा उसके गले में था और वो इधर उधर ढूंढने लगी। वो समझ रही है कि वो हीरा किधर चला गया, कहाँ है। वो बहुत ढूंढने लगी, उसे वो हीरा मिल ही नहीं रहा था। इसमें एक संकेत है, इस बात का एक भेद छुपा है। उस भेद को थोड़ा खोलते हैं
इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो वस्तु है वो वस्तु हम सबके पास है। ऐसा इस संसार में कोई नहीं है जिसके पास वो शब्द नहीं है, जिसके पास वो अविनाशी अजर अमर अविनाशी नहीं है, वो नीत तत्व नहीं है, वो सत्य नाम नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं है, सबके पास है। साहिब की साखियाँ साहिब कहते हैं कि भूखा भीखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गांठ खोल देखा नहीं ता तेरा कंगाल। इस संसार में कोई नहीं है जो कंगाल हो, सबके सब लाल हैं। बस फर्क इतना है कि गांठ लगी हुई है। ऐसा गुरु मिले जो हमारी गांठ खोल दे बस। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि हीरा आपके पास है, लेकिन आपको ऐसे सदगुरु की शरण में जाना होगा। आगे कहते हैं कि संग की सहेली भेद बताया, जीव का भ्रम निसाया। यानी कि संग की सहेली ने, यानी आपके गुरु ने आपको भेद बताया। अब कौन सा गुरु आपको भेद बताएगा? जिस गुरु ने खुद अनुभव नहीं किया वो आपको कैसे अनुभव करवा सकता है? आपको ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए जिस गुरु ने खुद अनुभव किया हो, और जिसने खुद अनुभव किया है वो आपको भी अनुभव करवा सकता है। तो आगे कहते हैं, जैसे मर्ग नाभि कस्तूरी बिन बिन ढोल उदाया। जैसे मर्ग यानी हिरण की कस्तूरी उसके नाभि में ही होती है, लेकिन वो इधर उधर ढूंढती फिरती है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है। यही बात कहने के लिए साहिब समझा रहे हैं कि भाई वो सिर्फ आपके पास ही है, अपने को आपे में पाया, वो आपके पास ही है, अपने आप में ही है। इसीलिए तो साहिब ने कहा उल्ट समाना आप में, प्रगट ज्योत अनंत साहिब सेवक एक संग खेले सदा बसंत। इस भेद को समझना है, जानना है, और जब तक इस बात को नहीं समझते तब तक आपका मोक्ष नहीं हो सकता। और जब आप उस अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर लोगे, उस अविनाशी तत्व को, उस अविनाशी शब्द को, उस नी अक्षर को जब अनुभव करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि सत्य क्या है और 52 अक्षरी शब्द क्या है। तो आगे कहते हैं, क्या कहूँ उस सुख की महिमा। वाह, क्या कहूँ उस सुख की महिमा, गूंगे का गुड़ खाया। कि अब मैं उस सुख के बारे में आपको क्या बताऊं कि वो कैसा है। वो तो ऐसा है कि गूंगा एक गुड़ खाए और उसका रस किसी को बता नहीं पाए। जब अनुभव हो जाएगा ना, आप 1000 लोगों को बताने की कोशिश करोगे, आप इधर बताओगे मैंने ये देखा है, मैंने ये अनुभव किया, मैंने ये अनुभव किया। अब जिसको बताओगे वो सारे बोलेंगे ये पागल हो गया है, बस ये पता नहीं कौन सी बातें कर रहा है, क्योंकि उसने खुद ही अनुभव नहीं किया है। जो अनुभव आपने किया है, जब वो आप अनुभव अपने गुरु को बताओगे, जिस गुरु ने आपको विधि दी है और जिस गुरु ने आपको उस सत्य का मार्ग दिया है, उस गुरु को जाके वो अनुभव बताओगे, तब वो गुरु कहेगा कि आपने उस सत्य को प्राप्त कर लिया जो लोग मंदिरों और मस्जिदों में ढूंढ रहे हैं। तो आगे कहते हैं कि नामदेव कहे गुरु कृपा से ज्यों का त्यों ठहराया। नामदेव साहब कहते हैं कि मैंने जब उसको अनुभव किया तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि वो ज्यों का त्यों है, वो जैसा है वैसा ही है। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता कि वो कैसा है। वो तो गूंगे का गुड़ है, क्योंकि साहब कहते हैं कि आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, जैसे गूंगा गुड़ खाए के कौन मुख कहवे स्वाद। वो एक ऐसा रस है, वो एक ऐसा आनंद है जिसको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर वो भी शब्दों में बयां किया जाए कि वो कैसा है, ऐसा है, वैसा है, तो फिर क्या रहा। उस परमात्मा को भी अगर हम डिफाइन करना शुरू हो जाएं, उसको भी हम सीमा में लेके आएं, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। आप उसको तब ही समझ सकते हो, तभी ही जान सकते हो जब आप उसको खुद अनुभव करोगे। तो अपने गुरुओं की शरणों में ना पड़े रहो और गुरुओं से विधि लो और आप भी उस सत्य को अनुभव करो और इस भवसागर से हमेशा के लिए मोक्ष को प्राप्त करो और उस अपने निज घर में जाओ, अपने उस सत्य नाम को प्राप्त करो, उस सतगुरु को चीनो। तो हम आज की सत्संग को यहीं पे समाप्त करते हैं। देखिए, बोले थोड़ा लेकिन उसका भाव बहुत होना चाहिए। मैं ज़्यादा देर आपको टाइम नहीं लेना चाहता, जो सत्य है बस वो बता दिया, बात ख़त्म। तो आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी, अगली सत्संग हम बहुत ही जल्द करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी, सतना।